हेलो अचीवर्स, दिस इज शिवम हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही शानदार टॉपिक, मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। इसमें हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है आज का? गैल्वेनोमीटर। अब देखो बेसिकली गैल्वेनोमीटर होता क्या है, तब शायद इसको देखा भी होगा आपने। इसको तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े से जी में इसको गोले में पैक कर देते हैं। तो इसका काम क्या होता है बेसिकली कि सर्किट में जो करंट की वैल्यूज को मेजर करता है वो कौन करता है? हमारा गैल्वेनोमीटर करता है। बट गैल्वेनोमीटर करंट की बहुत ही छोटी वैल्यूज को मेजर करता है, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज को मेजर नहीं कर पाता। अब बड़ी वैल्यूज को तो मेजर करना पड़ेगा ना, हमारे लिए डिवाइस तो इंपॉर्टेंट है ही। तो हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक नया डिवाइस बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम एमीटर। इसकी हेल्प से हम बड़ी बड़ी वैल्यूज को भी मेजर कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहां हमारा फर्स्ट काम आज का यही है कि हमें कन्वर्जन सीखना है गैल्वेनोमीटर का। किसमें? अमीटर में। और दूसरा कौन सा? वोल्टमीटर। अब देखो ये क्या होता है वोल्टमीटर। तो सर्किट में वोल्टेज मेजर करने के लिए भी हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। तो उसी गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम एक और इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर वोल्टमीटर। ये भी हम आज सीखने वाले हैं। प्लस एक और चीज ध्यान रखें कि सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर होता है वो सीरीज में लगा होता है, और एमीटर भी क्या होता है? सीरीज में लगा होता है। बट जो हमारा वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में लगा होता है। तो देखो जैसे कि यहां पर मेरे पास एक रजिस्टर गिवन है, तो यहां पर ये मेरा होगा अमीटर इस तरीके से, ठीक है। और अगर यहां पर मेरे पास रजिस्टर है इस तरीके से, तो यहां कहीं ऊपर मेरा क्या होगा? वोल्टमीटर। ये होगा इसके पैरेलल में, ठीक है। ये आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके इनका कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर में। तो शुरू करते हैं बहुत ही शानदार टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब देखो इसको कन्वर्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि एक अच्छा मेरे पास जो एमीटर है वो कैसा दिखता है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक रजिस्टर गिवन है, दिस इज रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस मुझे गिवन है 5 ओम का, ठीक है। और मुझे यहां पर एक बैटरी गिवन है जिसकी वोल्टेज मुझे गिवन है 10 वोल्ट। अगर मैं तुम्हें बोलूं तो यहां पर करंट कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर ओम्स लॉ से आई कितना होता है? V बाय R होता है। V कितना गिवन है मुझे? 10 गिवन है। R कितना गिवन है? 5 गिवन है। तो मेरी आई कितनी निकल के आ गई? 2 एम्पियर निकल के आ गई। मतलब कि यहां पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे यही वाली करंट 2 एम्पियर मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ अ मीटर, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, एक रजिस्टर जो मुझे गिवन है 5 ओम का ऊपर, इसको कनेक्ट करूंगा मैं एक मीटर के साथ, है ना। और नीचे क्या लगा दूंगा? एक सिंपल से फिर से वो बैटरी 10 वोल्ट की लगा दूंगा। और यहां मैंने मान लिया ऐसा कि जो इस मीटर का रेजिस्टेंस है वो मुझे कितना गिवन है? 5 ओम गिवन है। ऐसा मैंने अज्यूम यहां पर कर लिया, क्योंकि कोई भी डिवाइस हम ले उसका रेजिस्टेंस कंप्लीटली जीरो या बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है। मतलब कि वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस उसमें रखेगा ही रखेगा। तो हमने मान लिया कि आर कितना है? 5 ओम। अब मैं तुम्हें बोलूं कि सर ओम्स लॉ से फिर से निकाल के दिखाओ करंट कितनी हो जाएगी, तुम क्या बोलोगे? सर आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना गिवन है मुझे? 10। और आर कितना गिवन है? 5 प्लस 5। तो यहां पर 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। तो करंट मुझे कितनी मिली यहां पर? 1 एम्पियर। तो देखो यहां पर मुझे करंट की वैल्यू कितनी मिल रही थी? 2 एम्पियर। मैं ये चाहता था कि ये वाला डिवाइस जो है मुझे यही वैल्यू मेजर करके दे। बट यहां पर क्या हो गया कि इस डिवाइस ने करंट की वैल्यू ही चेंज कर दी। कितनी चेंज कर दी? सिंपल 2 से 1 ले आया। मतलब कि ये जो डिवाइस हम यूज कर रहे हैं ये एक अच्छा अमीटर तो नहीं है, बिल्कुल ये अच्छा अमीटर नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वैल्यू को ही चेंज कर रहा है। तो बताओ कि एक अच्छा अमीटर होने के लिए यहां पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 2 एम्पियर होनी चाहिए थी। और उसके लिए यहां पर ये 5 किसके इक्वल होना चाहिए था? 0 के इक्वल होना चाहिए था। इसका मतलब अगर मेरा आर ए जो मैं यहां यूज कर रहा हूं वो लगभग 0 के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में मुझे यहां जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 2 एम्पियर मिलेगी। उस कंडीशन में मेरा अमीटर जो होगा एक अच्छा अमीटर होगा। इसका मतलब जो एक आइडियल अमीटर होता है, व्हाट फॉर आइडियल अमीटर, उसके लिए जो मेरा आर ए होता है वो इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि यहां पर मैं टेंस टू 0 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कोई भी ऐसा डिवाइस बनाना जिसका रेजिस्टेंस लगभग पूरा 0 के इक्वल हो जाए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए हम लगभग लेके चलते हैं आर ए टेंस टू 0। और आइडियल केस में क्या हो जाएगा? आर ए इक्वल टू 0। तो ये हमने समझा कि कैसे हम एक आइडियल मीटर बना सकते हैं। अब देखते हैं इसको कन्वर्ट करके। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक रजिस्टर गिवन है, दिस इज अ रजिस्टर आर मान लेते हैं, और इसमें आई करंट फ्लो इस तरीके से हो रही है, ठीक है। और मैंने क्या किया कि यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो करंट की वैल्यू को मेजर कर सकता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो
मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो है आई की वो है 20 एम्पियर। कितनी है? 20 एम्पियर। अब मुझे बताओ, इस आई की वैल्यू 20 एम्पियर है और ये जी जो गैल्वेनोमीटर है इसकी लिमिट तो 0.1 एम्पियर की भी नहीं है, मतलब कि इसके तो मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर करते हैं। तो बताओ ये तो मर जाएगा ना। अब जब ये 20 एम्पियर यहां आएगी तो इसको बचाने के लिए जो हम करने वाले हैं वही हमारा क्या बन जाएगा? एमीटर बन जाएगा। क्या बोला मैंने कि यहां पर 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो ये गैल्वेनोमीटर तो मर जाएगा। इसको बचाने के लिए जो हम यहां पर करने वाले हैं वही हमारा क्या है? यहां पर एमीटर। आप देखो, हमें इसको बचाना है, मतलब जो मैक्सिमम करंट यहां पर फ्लो हो रही है उसको डिवाइड करनी है। तो करंट को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब कि अगर मैं यहां पर एक रजिस्टर जोड़ दूं इस तरीके से, दिस इज अ रजिस्टर, जो मैंने यहां पर जोड़ दिया और इसको नाम दे दिया मैंने एस। इसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? शंट। जी हाँ, शंट, SHUNT। इसको नाम देते हैं शंट रेजिस्टेंस एस। तो एक और कंडीशन मैंने मानी कि अगर इसका रेजिस्टेंस यहां पर RG हो तो मेरा जो S होता है, व्हाट S, वो S बहुत 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 छोटा होता है। किससे? RG से। अब मुझे बताओ, जब मेरा S बहुत छोटा है RG से तो मैक्सिमम करंट कहां फ्लो कर जाएगी? ऊपर फ्लो कर जाएगी। और हल्की फुल्की करंट कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। तो कौन बच जाएगा? ये बच जाएगा। तो इसी सेटअप को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इसी सेटअप को हम बोलते हैं एमीटर। जो एमीटर के अंदर लगा होता है सेटअप यही वाला होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या है? एमीटर बोलते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पर करंट हमारी IG स्मॉल करंट चली गई तो ऊपर कितनी जाएगी? I माइनस IG। यहां मेन करंट कितनी थी? I थी ना, तो I माइनस IG मेरी कहां चली गई? ऊपर चली गई। अब मुझे यहां पर क्या बताना था? करंट की वैल्यू पता नहीं थी, यानी कि I कितनी है ये डिवाइस मुझे बता के दिखाएगा। कौन सा डिवाइस? ये वाला एमीटर। किसकी वैल्यू दिखा के दिखाएगा मेरे को? इसकी वैल्यू बताएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या करना पड़ेगा? देखो, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों किस में है? ये पैरेलल में है। मतलब इन दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR से, तो IG इंटू RG। तो दिस इज IG इंटू RG। और V2 कितना हो जाएगा? V2 इज इक्वल टू IR, तो I माइनस IG इंटू S। तो सिंपल, I माइनस IG इंटू S। हमें क्या निकालना है? यहां से I निकालना है, तो I को अलग करना पड़ेगा। मतलब तो S को यहां भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो I माइनस IG इक्वल टू IG RG बाय S। ठीक है, और IG को वहां भेज दो, तो I इक्वल टू IG RG बाय S प्लस IG। देखो यहां पर IG कॉमन आ रहा है ना, तो IG कॉमन निकाल दो। तो IG कॉमन निकला तो यहां पर 1 प्लस ये क्या बच गया? RG बाय S। दिस इज योर आंसर। ये वाली हमें करंट की वैल्यू मिली। कौन सी? ये I जो यहां पर फ्लो हो रही है। कौन दे रहा है? ये वाला। ये इंस्ट्रूमेंट बताएगा। कौन सा? एमीटर वाला। तो देखो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, जो करंट IG इसमें फ्लो होगी उसको ये डिवाइस 1 प्लस RG बाय S से मल्टीप्लाई करके दे देगा और आपका आंसर क्या निकल जाएगा? इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली इसमें ये सेटअप काम करता है। किसमें? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में। इसके कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसान ही था। हमें यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है कि हमें जो गैल्वेनोमीटर की करंट गिवन है IG वो कितनी गिवन है? 0.1 एम्पियर। और RG जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो कितना है? 2 ओम। एंड जो करंट मैन करंट जो फ्लो होगी वो कितनी है? 10 एम्पियर। तो पूछा है कि कितना इसमें शंट लगाया जाए इसको प्रूव करने, मतलब इसको बनाने के लिए, इस गैल्वेनोमीटर को बनाने के लिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने क्या सीखा है? आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि I इज इक्वल टू IG 1 प्लस RG बाय S। यहां पर देखो हमें किसकी वैल्यू गिवन है? I की वैल्यू देखो कितनी गिवन है? I की वैल्यू मुझे गिवन है 10 इक्वल टू IG कितना गिवन है? 0.1 गिवन है। दिस इज इक्वल टू 0.1 1 प्लस RG कितना गिवन है? तो 2 गिवन है। वो निकालना क्या है? हमें S निकालना है। तो 2 बाय S। अब यहां पर क्या करो? इसको सिंपली सोल्व कर दो। तो कितना आएगा ये वाला? 100 माइनस 1 99। दिस इज 99 बाय इक्वल टू 2 बाय S। तो S कितना निकल के आ गया मेरे पास यहां पर? सही 2 बाय 99 ओम। ये आ गया आपका आंसर S। सिंपल फॉर्मूला लगाया और आंसर निकल के आ गया। अब देखो मैं आपको कुछ फॉर्मेट बताता हूं कैसे कैसे क्वेश्चंस को कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज करता है हमें लैंग्वेज के टर्म्स में। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, सब कुछ गिवन होगा तो मैं आसानी से आंसर निकाल के बोलेगा S निकालो। लेकिन कभी कभी क्या बोलेगा ऐसा कि जो सर्किट है, जो गैल्वेनोमीटर है, उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का
फुल स्केल डिफ्लेक्शन मान लो तुम्हें गिवन है 0.1 एम्पियर। देखो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है बेसिकली ऐसा होता है, इसका बीच में क्या होता है, जीरो होता है, और ये यहां भी वैल्यू मेजर करता है और यहां भी मेजर करता है। मतलब कि अगर करंट वहां फ्लो हो रही होगी तो ये ऐसे मुड़ेगा, और करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी तो ये ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर ये यहां से यहां मुड़ता है तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां मिलेगा, ये दिस इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये जीरो ये मैक्सिमम, ये जीरो और ये वाला मैक्सिमम। ठीक है, अब इसने बोला कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन, तो मतलब कि ये जब यहां तक घूम जाएगा पूरा तब इसकी मैक्सिमम करंट कितनी हो जाएगी, 0.1 एम्पियर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और वो किसके इक्वल है, जो हमें IG गिवन है उसी के इक्वल है, जो मैक्सिमम करंट गिवन है उसी के इक्वल है। मतलब कि इट इज जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग, आपको देगा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतना गिवन है, मतलब तुम्हें क्या गिवन है, बेसिकली वो IG ही गिवन है। आई बात समझ में, ये इस तरह से कंफ्यूज करता है क्वेश्चन को। एक और तरीका ऐसा होता है कि ऐसा गिवन होगा कि देयर आर 10 डिविजन्स इन गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, और ईच डिवीजन गिव्स करंट ऑफ 0.01 एम्पियर। कि इसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, और ईच डिवीजन में कितना करंट मिलता है, 0.01 मिलता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो मेरा गैल्वेनोमीटर बना हुआ है वाला, इसमें जो डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि जो डिवीजन गिवन ना टिक 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 टिक, ये कितने हैं, 10, और ईच डिवीजन में कितनी करंट है, 0.01 है। तो मुझे बताओ कि अगर एक डिवीजन में इतनी करंट है तो 10 में कितनी होगी, तो 0.01 इंटू 10 यानी कि 0.1 एम्पियर। मतलब बेसिकली ये मैक्सिमम वैल्यू फिर से हमारे पास आ गई। मतलब हमें क्या गिवन है, फिर से ये IG ही गिवन है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है कि ये क्या गिवन है, इसे डिफ्लेक्शन, इस तरीके से डिवीजन गिवन है, इसमें ऐसा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन गिवन है। तो आपको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है उसकी कंडीशन में। ठीक है, एक और टर्म यूज करता है जिसको हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। ये क्या होती है, इसको कभी कभी एक के से लिखता है, फिगर ऑफ मेरिट को किसे लिखता है, वो के से लिखता है। इसका मतलब भी क्या होता है, बेसिकली ये ईच डिवीजन में इतनी करंट है। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली के क्या गिवन होगा, कि करंट कितनी गिवन है ईच डिवीजन में, वो तुम्हें गिवन होगा। इसको क्या बोलते हैं हम, फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, कि एक डिवीजन में कितनी करंट अवेलेबल है, दैट्स कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। अब इसके PYQ करके भी देखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहां पर हमें गिवन है कि इफ n represents the actual number of diffractions in a converted galvanometer of resistance G and shunt S, then the total current I when its figure of merit is K will be। हमें क्या निकालना है, कंप्लीटली यहाँ पर करंट I निकालना है, जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो होगी बनने के बाद मीटर वो वाली। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या क्या है हमें। सबसे पहले इसने बोला कि नंबर n रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस, मतलब टोटल जो टुकड़े किए हुए हैं डिफ्लेक्शन, ईच डिफ्लेक्शन वाले तो टुकड़े कितने हैं, जैसे मैंने बोला था 10 डिवीजन है लास्ट एग्जांपल में, तो वैसे एक डिवीजन कितने हैं यहाँ पर, n डिवीजन है। और एक और चीज गिवन की यहाँ पर फिगर ऑफ मेरिट दे दी, मतलब कि ईच डिवीजन में कितना करंट है, K करंट है। तो मुझे बताओ यहां से मेरे पास IG कितना हो जाएगा, तो सिंपल हम क्या करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लाई विद डिफ्लेक्शन की करंट यानी कि n इंटू के, दिस इज योर व्हाट IG। और हमें शंट भी गिवन है यहाँ पर S, तो करंट निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू IG 1 प्लस RG बाय S। हमें I निकालना था, हमें IG कितना मिल गया, NK मिल गया, 1 प्लस RG कितना गिवन था हमारे पास, कैपिटल G, तो दिस इज बाय ये कितना गिवन है, S, दिस इज, तो यहां से इसको हल्का सा सोल्व करो, कितना सा निकल के आएगा, NK S प्लस G बाय S। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो 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 देखो, फोर्थ वाला, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से बेसिक सा क्वेश्चन, बेसिक सा फॉर्मूला आपने आंसर निकाल दिया। एक और ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि 72 ओम गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। क्या बोला हमको कि 72 ओम का गैल्वेनोमीटर, यानी कि हमें RG कितना गिवन है यहाँ पर, 72 ओम गिवन है। किससे शंट किया इसको, 8 ओम से, यानी कि S कितना गिवन है मेरे पास, 8 ओम है। द परसेंटेज ऑफ टोटल करंट विच पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब देखो हमारे पास टोटल करंट कितनी होती है, वो I होती है, और करंट जो गैल्वेनोमीटर के मीटर से पास करती है वो कितनी होती है, IG होती है। तो हमें परसेंटेज निकालना है टोटल करंट का जो किसमें से पास करी गई हो, गैल्वेनोमीटर से पास करी गई हो। तो सिंपल में क्या लिखूंगा कि टोटल करंट में से इतनी पास करी किसमें, गैल्वेनोमीटर में, और टोटल करंट थी कितनी हमारे पास,
वो I थी, मल्टीप्लाई विथ 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, तो I इज इक्वल टू IG 1 प्लस RG बाय S, यही होता है फॉर्मूला। तो यहां ध्यान दो, यहां से मैं I बाय IG कितना निकाल सकता हूं, 1 प्लस RG कितना है मेरे पास 72, डिवाइड बाय में S कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स कट जाएगा इससे, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया। देखो I बाय IG कितना आया 10, मुझे कितना चाहिए IG बाय I, तो क्या लिखूंगा 1 बाय 10 इंटू 100, तो कितना मिला मुझे यहाँ से, दिस इज 10%। तो आपका आंसर कौन सा हो गया यहाँ से, दिस इज योर आंसर, कि कितना परसेंटेज मेन करंट का पास हुआ गैल्वेनोमीटर से। तो सिंपल क्या करोगे, IG बाय I इंटू 100। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन मेरा कि हम इसको कन्वर्ट तो कर लेंगे, बट एक अच्छा जो हमारे पास वोल्टमीटर है वो दिखता कैसा है, उसकी क्वालिटी होती कैसी है, वो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास मान लेते हैं कि रजिस्टर, 2 रजिस्टर है, दिस इज 1 रजिस्टर, दिस इज अनदर रजिस्टर, ठीक है। दोनों की वैल्यू है यहाँ पर 6 ओम एंड 6 ओम, और मैंने क्या किया, इसको मैंने एक बैटरी से ऐड कर दिया जिसकी वोल्टेज मुझे गिवन थी 24 वोल्ट, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि यह करंट कितनी हो जाएगी, तो तुम बोलोगे I इज इक्वल टू V बाय R से 24/12, यानी कि 2 एम्पियर करंट मुझे मिलेगी, दिस इज 2 एम्पियर। तो अगर बोलो तुम्हें यहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, सिंपली तुम बोलोगे सर V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इंटू R, क्योंकि करंट सेम रहेगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये आ जाएगा 12 वोल्ट और ये भी आ जाएगा 12 वोल्ट। बेसिकली हम सिंपली बोल सकते थे, क्योंकि देखो 24 वोल्ट यहाँ पर गिवन है, दोनों की वोल्ट रेजिस्टेंस सेम है, तो वोल्टेज आधा आधा बट जाएगा, दोनों रास्ते हमारे पास थे। अब यहां पर जो मुझे 12 वोल्ट मिला है, इसकी वैल्यू मुझे मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। मतलब कि अब मैं क्या करूंगा, उसी सेटअप में जो ऊपर वाला है, उसी सेटअप में मैंने क्या किया, यहां फिर से बैटरी लगाई, दिस इज ऑफ 24 वोल्ट, दिस इज ऑफ 6 ओम, दिस इज ऑफ 6 ओम। मैंने एक वोल्टमीटर लगा दिया, कहां, ऊपर की तरफ में, यहां पर, ठीक है, क्योंकि मुझे यही वाला वोल्टेज 12 वोल्ट इस वोल्टमीटर की हेल्प से अब जानना है। और मैंने क्या किया कि यहां पर जो रेजिस्टेंस लिया ऑफ वोल्टमीटर, वो कितना ले लिया मैंने, 3 ओम ले लिया, दिस इज व्हाट 3 ओम, ठीक। अब यहां पर अगर तुम फिर से पूछता हो करंट कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर I इज इक्वल टू V बाय R होता है, तो V कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, और R कितना हो जाएगा, तो 6 और 3 कितना होता है 2 होता है, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8 हो गया। तो करंट कितनी मिली मुझे यहाँ पर 3 एम्पियर मिली, मतलब कि यहाँ पर 3 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। और अगर यहाँ 3 एम्पियर की करंट है तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 6 3 जा 18, तो प्लस माइनस दिस इज 18 वोल्ट। और इन दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल में है। नेट कितना था 2 था ना, तो 3 2 जा 6, तो प्लस माइनस 6 वोल्ट, प्लस माइनस 6 वोल्ट, प्लस माइनस 6 वोल्ट। आई बात समझ में। अब देखो मुझे यहां पर इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज कितना चाहिए था 12 वोल्ट विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टमीटर। बट इस वोल्टमीटर ने क्या किया कि यहाँ के वोल्टेज की रीडिंग ही चेंज करवा दी, यानी कि सिंपल 12 वोल्ट से कहां ले आया 6 वोल्ट। मतलब कि ये एक अच्छा वोल्टमीटर तो नहीं हो सकता। तो एक अच्छा वोल्टमीटर कब होता, जस्ट एनालाइज करते हैं इसको, कि अगर मैं इन दोनों का R इक्विवेलेंट जब निकाल रहा हूं, इन दोनों का मेरे पास R कितना आया 2 आया ना, वो मैं निकाल रहा हूं, तो कितना था 1/6 प्लस 1/3 था, इसका 6 था और इसका 3 था। अगर इस 3 की जगह 3 ना होकर क्या होता, इनफाइनाइट होता, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, मेरी 0 हो जाती। उस कंडीशन में मेरा R इक्विवेलेंट कितना आता, 6 आता। तो जब मेरा R इक्विवेलेंट 6 ही बना रहता तो वोल्टेज आधा आधा फिर से बढ़ जाता और मेरे पास यहाँ फिर से मुझे क्या मिलती, 12 वोल्ट की वैल्यू मिल जाती। इसका मतलब जो हमारे पास एक आइडियल वोल्टमीटर होगा उसका जो RV होगा, व्हाट, उसका जो RV होगा वो RV ऑलवेज टेंड्स टू इंफिनिटी होगा। फॉर आइडियल वोल्टमीटर RV इक्वल टू इनफाइनाइट। आई बात समझ में। इस तरीके से आपको समझना है कि कैसे अच्छा मैं एक वोल्टमीटर बना सकता हूं RV टेंड्स टू 0 करके। अब इसका इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, यहां पर इसको कन्वर्ट करते हैं इन द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर में। तो देखो मान लेते हैं कि यहां पर मुझे एक रजिस्टर गिवन है, दिस इज आवर रजिस्टर, ये टिक 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 टिक, यहां पर ये R गिवन है और करंट इसमें I फ्लो हो रही है। और हमने क्या किया, इसके पैरेलल में लगा दिया है गैल्वेनोमीटर, दिस इज आवर गैल्वेनोमीटर।
मीटर। दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर। इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना है, Rg। अब हमारा काम क्या था कि हमें कुछ भी करके ऊपर वाले रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा बनाना है, मतलब कि इनफाइनाइट के इक्वल बनाना है, बट इसका रेजिस्टेंस तो बहुत छोटा होता है। तो हमने क्या किया कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, अब रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सीरीज या पैरेलल, तो सीरीज का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया कि इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टर लगा दिया जिसको हम नाम देते हैं एस। जी हाँ, शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। तो इस शंट ने क्या किया, और हमने मान लिया ऐसा कि जो शंट है, जो शंट एस है, वो हमारा बहुत 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 ज्यादा है किससे, आर से। तो अब मुझे बताओ, जब मैंने कंडीशन मार दी कि एस बहुत ज्यादा है आर से, तो मैक्सिमम करंट कहां फ्लो हो जाएगी, यहां पर, और वहां हल्की फुल्की करंट थोड़ी बहुत टिक चली जाएगी। मैक्सिमम करंट कहां फ्लो हो जाएगी, यहां पर। हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, यहां पर वोल्टेज की रीडिंग मिल जाएगी आसानी से। तो देखो यहां पर जो सेटअप बन के आया ना, ये वाला, ये जो सेटअप बन के आया ऊपर वाला, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के अंदर बेसिकली यही वाला सेटअप अंदर लगा होता है। अब हमें क्या चाहिए, ऊपर के वोल्टेज की रीडिंग चाहिए। तो देखो मान लेते हैं कि ऊपर करंट गई हमारे पास IG, तो नीचे कितनी गई होगी, I माइनस IG। बहुत बढ़िया है ना। अब हमें ऊपर वाले के वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, वही तो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से IR के इक्वल होता है। तो V कितना हो गया, I इंटू R। करंट कितनी फ्लो हो रही थी, IG, और रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका भी रेजिस्टेंस और इसका भी रेजिस्टेंस, तो Rg प्लस S। तो सिंपल कितना निकल आ गया, V इज इक्वल टू IG Rg प्लस S। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। सिंपल सा क्या करना था आपको कि इतना बड़ा रेजिस्टेंस लगाना है कि वहां करंट बिल्कुल फ्लो ना हो पाए, और हो तो बहुत ही कम हो। तो बेसिकली हमारे पास वोल्टेज निकल के क्या आएगा, IG Rg प्लस S। आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है। एक फॉर्मूला क्या सीखा मीटर के केस में, I इज इक्वल टू IG 1 प्लस Rg बाय S। ये दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको रट के रखने हैं, बिल्कुल काम आएंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ हमारा कन्वर्जन। अब देखो हमने मीटर के बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस किए। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन किसके बनते हैं, इसके भी बनते हैं। वो खुद को आपको ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन हम करते हैं जो जेई ने पूछा था 2014 में, वो शानदार क्वेश्चन, इसको हम ट्राई करके यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोल रहा है कि अ गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ 0.006 एम्पियर करंट। मतलब कि हमें यहां पर सिंपली बोल रहा है कि IG अपने पास है, क्या गिवन है अपने को, IG गिवन है, वो है 0.006 एम्पियर, ठीक है। बाय कनेक्टिंग इट टू अ 4990 ओम रेजिस्टेंस, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 30 वोल्ट। मतलब अगर मैं इसको इतना शंट दे दूं, कितना, S इक्वल टू 4990 ओम, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, 0-30 वोल्ट के वोल्ट मीटर में। मतलब कि मेरा वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहां पर रेंज 30 वोल्ट हो जाएगा, है ना। देन नेक्स्ट बोला कि इफ, एक और क्वेश्चन आ रहा है इसके अंदर कि इफ कनेक्टेड टू अ 2n/249 ओम रेजिस्टेंस, इट बिकम्स एन मीटर ऑफ रेंज 0 to 1.5 एम्पियर। अगर मैं इसको इतने शंट कर दूं 2n/249 से, तो मुझे जो करंट की रेंज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1.5 एम्पियर मिलेगी। तो बोल रहा है कि n की वैल्यू निकाल के बताओ। मतलब कि इस वाले क्वेश्चन में क्या बनवाया इसने, वोल्ट मीटर बनवाया, और इसमें क्या बनवाया इसने, मीटर बनवाया। दोनों को मिक्स कर दिया। अब देखो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू होता है IG Rg प्लस S, यही होता है ना। यहां V गिवन है, IG गिवन है, Rg गिवन नहीं है, बट S गिवन है ना। मतलब यहां से क्या निकल सकती है, Rg वैल्यू की निकाल मैं सकता हूं। तो V कितना गिवन है, 30 वोल्ट। IG कितना है, 0.006 गिवन है। Rg हमें निकालना है, और S कितना गिवन है यहां पर, 4990 गिवन है। अब देखो यहां से अगर मैं 0 को हटाता हूं, पॉइंट को, तो 1 2 3 आएगा 1000, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और देखो ये कितना गया, 10,000, और 2 डिवाइड तो 5,000 हो गया। दिस इज 5000 इक्वल टू कितना है, Rg प्लस 4990। इसको यहां भेजोगे तो Rg कितना आएगा मेरे पास, Rg आएगा सिंपल 10 ओम। मतलब कि मेरे पास Rg की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। अब देखो यहां चलें तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो I कितना होता है, I होता है IG 1 प्लस Rg बाय S।
यहाँ आई कितना है 1.5, सिंपल है तो 3/2 इसको, दिस इज 3/2। सामने कितना है आई जी, कितना गिवन था 0.006 एम्पियर, तो 0.006 और अंदर कितना है 1 प्लस आरजी कितना निकाल दिया हमने 10 ओम, तो दिस इज 10 डिवाइड बाय में कितना करना है एस, एस कितना गिवन है मुझे यहाँ पर, यहाँ इसका एस अलग, देखो इसका एस और इसका एस अलग अलग है, इसका कितना गिवन है हमें 2n/249, तो 2n/249। अब देखो यहां पर इसको हटाते हैं तो 1 2 3, यहां पर 3 2 जा 6, 1000/4 कितना होगा 250, दिस इज 250 इक्वल टू, अब 250 -1 कितना हो जाएगा 249, तो दिस इज 249 इक्वल टू, सिंपल कितना बचा 10 इंटू 249 डिवाइड बाय में 2n, इस 249 से 249 कैंसिल हो गया। अब सामने कौन है 2n इक्वल टू 10, देखो 2n इक्वल टू 10, तो n कितना आ गया मेरे पास 5। तो सिंपल कैलकुलेशन थी, पूरे क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, 2 फॉर्मूले यूज करने थे और आंसर आसानी से निकल के आ गया। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत बड़ा लेक्चर है क्योंकि इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट किए हमने, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, उसके हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पर लगा के देखे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।